खोड़ा कॉलोनी की जनता को धोखा ही मिल रहा है। इसके अलावा जो पानी का जो भी यहाँ पर योजना लाई गई वो सिर्फ कागजों पर रही, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। उनसे ज्यादा टैक्स हम भरते हैं, खोड़ा कॉलोनी की जनता भरती है, लेकिन उनकी सुविधा और हमारी सुविधा में जमीन आसमान का फर्क है कि 800 फुट पर बोरिंग हो रही है, कहीं कहीं पर तो ऐसा 800 फुट पर भी बोरिंग पर पानी नहीं है। 800 फुट पर जो बोरिंग हो रखी है उसमें भी 30-30 लोग बोरिंग में शामिल हैं। अपनी बात रख रहा था तो कहने लगे जी दानिश जी आप तो झूठ बोल रहे हो, 1000 फीट पे नहीं, हमारे यहाँ तो 1600 फीट पे पानी आ रहा है। तो ऐसे हालात है, जनता बहुत ज्यादा परेशान, हम परेशान हो चुके हैं। 31 तारीख को मुझे जान से मारने की धमकी दी गई इस आंदोलन को ना करने के लिए। 31 तारीख को रिकॉर्डिंग मौजूद है, FIR मैंने खोड़ा थाने में करा दी गई है। ना ही कोई सुनवाई है, ना ही कोई पूछता है अगर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जब आते हैं वोट इलेक्शन होता, वोट ले लिए चले गए वो, उसके बाद में आज तक दिखाई नहीं देते कौन हमारा सांसद है, कौन विधायक है। टैंकर भेजकर यहाँ विधायक बन गए। दूसरा यहाँ के पूर्व विधायक हैं, 6 महीने का पानी का वादा देकर वो चेयरमैन बन गए। पानी की जो हालात बन रही है, पानी 1000 फुट पर पहुंच रहा है, वो हालात होगी तो दोबारा गाँव को भागना पड़ेगा। नगर पालिका कहलाने लायक तो बिल्कुल नहीं। आप नगर पालिका कारनामे सुन लिए, 2 दिन हो गए मैं धरने में बैठे हुए, अभी आप यहाँ देखिए पानी का टैंकर तक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। गाजियाबाद का एक इलाका है खोड़ा। खोड़ा इलाका जो है गाजियाबाद और नोएडा के बिल्कुल बॉर्डर के बीच में लगता है। खोड़ा में अक्सर आपने देखा होगा जितना भी गाजियाबाद और नोएडा का जो लेबर है वो अपना खोड़ा में निवास करती है और यहीं से अपने काम धंधे पर जाती है। खोड़ा में एक लेबर चौक भी है जहाँ तमाम मजदूर सुबह के समय अगर आप जाएंगे तो आपको इकट्ठे होकर मिल जाएंगे। अब खोड़ा के जो निवासी हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पानी की समस्या इतनी है वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लगभग 1-1.5 साल पहले भी यहाँ आंदोलन हुआ था तो यहाँ के जो विधायक साहब हैं वो आए और जूस पिलाकर उन्होंने अनशन तुड़वा दिया। अब भीम आरबी भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे। भीम आरबी भी अनिश्चितकाल धरने पर बैठ गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद, उनसे बातचीत करता हूँ। इस बार भी उम्मीद है जूस पिलाकर फिर उठा दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब अली है। आफ्ताब भाई, मुझे आप एक बात बताइए, खोड़ा में पानी की समस्या बड़े लंबे समय से है। नेताजी आते हैं, वोट मांगते हैं, विधायक चुने जाते हैं, चेयरमैन चुने जाते हैं, पानी की समस्या क्या हो क्या रहा है, क्यों निस्तारण नहीं हो पा रहा इसका? पानी की समस्या के आपको भाजपा की आइडियोलॉजी तो पता ही है कि उन्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें फ्री में यहाँ पर आकर वोट मिल जाता है, तो इसलिए वो आपके मुद्दे उठाएगी क्यों। और रही बात यहाँ के जो सत्ता दल के जो विधायक हैं वो क्या नाम है टैंकर भेजकर यहाँ विधायक बन गए। दूसरा यहाँ के पूर्व विधायक हैं, 6 महीने का पानी का वादा देकर वो चेयरमैन बन गए। तो जब उन्हें उनकी ख्वाहिश वैसी पूरी हो जाती है तो वो आपकी ख्वाहिश पूरी क्यों करेंगे। तो सवाल यही है कि जो सत्ता दल के जो विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं, इन दोनों ही लोगों ने ठगने का काम किया है जनता को। तो अब हम लोगों ने जो फैसला किया है, हम लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों ने फैसला किया कि इस लड़ाई को हम पूरी मजबूती से सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। अच्छा, भीम आर्मी का आप सभी को पता होगा, भीम आर्मी का आरोप लगता है जातिवाद का। अब मुझे आप एक बात बताइए, खोड़ा में आप लोग बैठे हैं, खोड़ा के लोगों का समर्थन कैसा है? और भी बिरादरी होंगी यहाँ पर? देखिए, खोड़ा कॉलोनी का यह समर्थन है, यहाँ हर जाति का आदमी है भीम आर्मी के बैनर तले इस लड़ाई में हमारे साथ है। हर एक जाति का आदमी, आप अभी तो हमारे साथ यहाँ नहीं, आप अगर शाम को यहाँ पर आएंगे, हर एक जाति का आदमी खोड़ा कॉलोनी का यहाँ पर आपको भीम आर्मी के बैनर तले यहाँ पर आपको बैठा हुआ मिलेगा। अच्छा, ये मुझे बताइए प्रशासन का कैसा सहयोग मिला? प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन को क्या समस्या है? देखिए, प्रशासन की तो मैं क्या ही कहूँ, प्रशासन पर तो देखिए राजनीतिक दबाव रहता है, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। प्रशासन पर यहाँ के किसी सत्ता दल के किसी भी नेता का दबाव हो सकता है, हो सकता है क्या है ही कि जो हमें धूप में बैठने पर मजबूर कर रखा है कि एक टेंट भी लगाने की हमें परमिशन नहीं दी गई, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है जो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। पर ये गलत है, हम धूप में यहाँ पर बैठ कर, कल से हम यहाँ बैठे हैं धूप में अपने लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी हम लोग तो आंदोलनकारी लोग हैं, हम हमेशा गरीबों, कमज़ोरों, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं और हम ऐसे ही मजबूती से आवाज़ उठाते रहेंगे। खोड़ा का जो, अगर मैं वैसे बात करूँ, खोड़ा जो पिस रहा है, आपको लगता है विधायक और चेयरमैन की कुछ आपस में है, उस वजह से पिस रहा है खोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा एक दूसरे का इनके वर्चस्व की लड़ाई है कि एक दूसरे को सिरे ना मिल जाए। ये इनके आपसी जो मतभेद हैं, इसकी वजह से 12 लाख की जनता का जो नुकसान हो रहा है, ये इन दोनों की आपसी रंजिश जो इनकी आपसी बात जो भी हो इनका, उसकी वजह से हो रहा है कि अगर हम पानी ला दें तो कहीं अमरपाल शर्मा को सिरे ना मिल जाए, या फिर क्या नाम है विधायक जी लिया तो भाई एक दूसरे को मतलब सिरे ना मिल जाए। इस तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे पर टालते रहते हैं कि पानी अब मिल जाए, वे मिल रहा है, तो एक दूसरे पर टाल रहे हैं, तो खोड़ा कॉलोनी की जनता को धोखा ही मिल रहा है। इसके अलावा जो पानी का जो भी यहाँ पर योजना लाई गई वो सिर्फ कागजों पर रही, धरातल पर कुछ नहीं हुआ। अब जब तक यहाँ धरातल पर हमें कुछ दिखेगा नहीं, तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा, ये सीधी सी बात है। पानी की समस्या क्या क्या है, लोग किस किस तरीके से सफ़र करते हैं? देखिए, पानी की समस्या ये है कि 800 फुट पर बोरिंग हो रही है, कहीं कहीं पर तो ऐसा 800 फुट पर भी बोरिंग पर पानी नहीं है।
800 फुट पर जो बोरिंग हो रखी है उसमें भी 30-30 लोग बोरिंग में शामिल हैं। कोई जो भी हिस्सा उसमें आता है लाख रुपए का 50,000 रुपये का, वो सब लोग शामिल हैं। और आए दिन यहाँ पर झगड़े होते हैं माताओं बहनों के टैंकरों में पानी के भरने के ऊपर। तो वो सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमने देखा खोड़ा कॉलोनी के लोगों ने। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, हमने सोचा जब हमारे क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या है तो क्यों ना हम ही मजबूती से आवाज़ उठाएं, सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ेंगे। चंद्रशेखर भाई से बात हुई इस संबंध में, उनका क्या कहना है? चंद्रशेखर भाई ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमारी उनसे कल बात हुई थी तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई को प्रमुखता से लड़ा जाएगा, सड़क से लेकर संसद तक। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं उस धरने में शामिल होकर वहाँ प्रमुखता से जनता के सामने इस आवाज़ को मजबूती से उठाऊँगा। आपको लग रहा है अभी तो आप धरने पर बैठ गए हैं, इससे पहले भी तमाम जगह धरने हुए हैं यहाँ पर, इन लोगों के कानों पर जू रेंगने वाली है? देखिए, कोशिश जारी है, ऐसा तो है नहीं कि कोशिश से कुछ नहीं होगा, कुछ तो होगा और ज़रूर होगा। जनता यहाँ निकल भी रही है, माताएं बहनें आपको शाम को यहाँ देखने को मिलेंगी कि माताएं बहनें यहाँ पर निकल रही हैं, लड़ाई में हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में तमाम एरिया है, नंदग्राम है, आपका राजनगर है, कवि नगर है, नेहरू नगर है, शास्त्री नगर है। अब खोड़ा को अलग इसलिए दिया गया कि इसको नगर पालिका बना दीजिए, हाँ इसका अलग से विकास होगा, लेकिन नगर पालिका कहलाने लायक है खोड़ा का क्षेत्र? बिल्कुल भी नहीं है, नगर पालिका कहलाने लायक तो बिल्कुल नहीं। आप नगर पालिका कारनामे सुन लिए, 2 दिन हो गए मैं धरने में बैठे हुए। अभी आप यहाँ देखिए, पानी का टैंकर तक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है नगर पालिका की। चेयरमैन का ये काम बनता है, अगर यहाँ पर नगर पालिका के लोग बैठे हैं, नगर पालिका के लोगों का यह काम बनता है अगर धरने पर यहाँ आम जनता बैठी है उनकी सारी चीज़ें व्यवस्था वो करें। यहाँ पर एक सफाई कर्मी तक नहीं है, सारी चीज़ें हमने खुद के यहाँ पर करी है अपने मौके पर मौजूद। तो भीम आर्मी के लोगों को आदत है, हम तो इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे, पर हम जनता का साथ भरपूर देंगे। टोटली बात यह है, ये समझ में आ गया कि राजनीति की वजह से खोड़ा के लोग संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति की वजह से संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों लोगों की वजह से यहाँ आम जनता पिस रही है, ये मैं खुल के कह रहा हूँ, दोनों लोगों की वजह से। आपका क्या नाम है सर? कफील मलिक। तो मलिक साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं खोड़ा के? प्रॉपर यहीं का हूँ। कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? यहाँ 88 में आया था मैं। जब तो खाली होगा पूरा? जब तो खाली था, जंगल था यहाँ, कुछ भी नहीं था। जब तो पानी 10 फुट पे था यहाँ, और अब पहुँच रहा है 1000 फुट पे, 800-900 फुट पे तो है ही है। जब यह हाल था, अब यह हाल बना दिया। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है बिल्कुल भी, ना ही कोई सुनवाई है, ना ही कोई पूछता है अगर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि जब आते हैं, बोर्ड इलेक्शन होता, वोट ले लिए चले गए वो, उसके बाद में आज तक दिखाई नहीं देते कौन हमारा सांसद है, कौन विधायक है। अच्छा, मुझे आप एक बार, कहने को तो नगर पालिका है, नगर पंचायत के हाल तो इससे बढ़िया होते होंगे? नगर पंचायत का हर जगह इस टाइम देहात में जाकर देख लो, जितनी भी नगर पंचायत है हर जगह बढ़िया है। हर जगह पीने का पानी भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, खेलने का मैदान भी है। यहाँ कुछ नहीं है। हम गांव से जब आए थे कि ये कह के आए थे कि हम दिल्ली जा रहे हैं, और यहाँ गांव से 72 गांव हो रहा, यहाँ रहने के लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूर गाँव छोड़कर यहाँ आ गए थे। यहाँ से हम कहाँ जाएँ? लेकिन यहाँ ये जो हालात बन रही हैं, पानी की जो हालात बन रही है, पानी 1000 फुट पर पहुँच रहा है, वो हालात होगी तो दोबारा गाँव को भागना पड़ेगा। यहाँ जो मीडियम वर्ग रहता है, सब मजदूरी वाले लोग हैं। अब आदमी ये सोचता है हम किससे पंगा लें, किससे झगड़ा लें, किस सांसद के पास जामें, किस विधायक के पास जामें, किस चेयरमैन के पास जामें। क्यों अगर जाएंगे तो उनके पूरे दिन की 400-500 रुपये झाड़ी है, तो झाड़ी छुटेगी। बच्चों को क्या खिलाएंगे वो? उनसे मिलने के लिए अगर जाएंगे तो झाड़ी छुटेगी। बच्चों को शाम को फिर चूल्हा उल्टा क्या खिलाएगा आदमी? इस वजह से आदमी चुप लगा के बैठ जाता है। नेता अपनी मनमर्जी करते हैं। फिर अब मजदूर कमाता कितना होगा? 15-20 हज़ार, 10-15 हज़ार रुपये। उसका पानी का खर्चा कितना हो जाता है अलग से? पानी का उसका खर्चा लगा लो 100 रुपये रोज का पानी का खर्चा है, एक मिनिमम सा 3000 रुपये देश का पानी पीने पीने के लिए चाहिए। अगर समरसीबल में कनेक्शन लेना है तो 50-60 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए। तो आदमी क्या करेगा? आदमी भूखा मर रहा है। आदमी ना चाहते भी कुछ खाने को, अगर उसका मन कुछ खाने के लिए करा, वो खा नहीं पाता। अगर खाएगा तो पैसा नहीं बचेगा। दोषी कौन है भाई? अब हमारा दुर्भाग्य कह लो कि सब चेयरमैन वो निर्दलीय हैं और बाकी विधायक है सत्ता पक्ष के, दोनों का टकराव है आपस में। तो टकराव की भेंट चढ़ रहा है पूरा खोड़ा? टकराव की भेंट पूरा खोड़ा चल रहा है, जनता मारी जा रही है। जी, क्या बोलना चाहते हैं आप? तो भैया मैं ये कह रहा था एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी बात है, 31 तारीख को मुझे जान से मारने की धमकी दी गई इस आंदोलन को ना करने के लिए। 31 तारीख को रिकॉर्डिंग मौजूद है, FIR मैंने खोड़ा थाने में करा दी गई है। कौन है वो व्यक्ति, उसकी क्या रंजिश है मुझसे, किसने वो कॉल कराई है, आखिर क्या है उसका सच, अभी तक मुझे इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है, किसे उठाया है, किसे कस्टडी मिली है, कोई जानकारी नहीं है। सत्ता दल से आदमी जुड़ा हुआ है, किस राजनीतिक आदमी से जुड़ा हुआ है, अभी तक कोई उसकी जानकारी नहीं मुझे। और आप यहाँ देखो, एक भी पुलिस वाला दिख रहा है आपको यहाँ पर? क्या सुरक्षा है बताओ? खुलेआम जब मुझे 31 तारीख को चुनौती दी गई है आंदोलन ना करने की, गोली मारने की धमकी दी गई है,
तो आप देखो यहाँ पर कोई पुलिस वाला, कोई सुरक्षा है यहाँ पर? बताओ, कोई घटना हमारे साथ घटित हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? FIR कराने के बाद की बात है, कौन जिम्मेदार होगा, आप ये बताओ। संज्ञान में होने के बाद भी ये हालत है। में होने के बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है या नहीं हुई है, मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई। आखिर चल क्या रहा है? आखिर ये कौन है जिसने मुझे धमकी दी है? कौन है? आवाज दबाने की भी। बिल्कुल, आवाज़ दबाने की भी साजिश हो सकता है, कुछ साजिश रचे हों सत्ता दल के लोग, जुड़े हुए लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दानिश। तो दानिश भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आप भी खोड़ा के निवासी हैं? हाँ, मैं खोड़ा कॉलोनी लोकप्रिय विहार का निवासी हूँ। मेरी जन्मभूमि खोड़ा कॉलोनी है। जन्मभूमि तो है, संघर्ष देखा होगा, खोड़ा को खोड़ा बनते देखा होगा। नोएडा कितना विकसित है, गाजियाबाद से यहाँ से 5 किलोमीटर चले जाए इंदिरापुरम में कितना विकसित है। खोड़ा में क्या समस्या पैदा हो रही है? खोड़ा में समस्या जो है लगभग 15 से 20 साल से सबसे बड़ी जो समस्या है, जिस आंदोलन लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या वो पानी को लेकर है। आज पानी जो है खोड़ा कॉलोनी के अंदर कहीं 600 फीट पे है, कहीं 800 फीट पे है, कहीं 1000 फीट पे। कल तो एक भाई साहब यहाँ पर आए हमारे आंदोलन में, तो मैं कल जो है अपनी बात रख रहा था, तो कहने लगे जी दानिश जी आप तो झूठ बोल रहे हो, 1000 फीट पे नहीं, हमारे यहाँ तो 1600 फीट पे पानी आ रहा है। तो ऐसे हालात है, जनता बहुत ज़्यादा परेशान, हम परेशान हो चुके हैं। जब परेशान हुए तभी तो हम धरने पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ जो मौजूदा चेयरमैन है मोहिनी शर्मा जी, उनके जो हस्बैंड हैं पूर्व विधायक पंडित अमरपाल शर्मा जी, 2023 में वो चेयरमैन बनते हैं। उन्होंने जनता से, खोड़ा की 12 लाख की जनता से उन्होंने वादा करा कि आप एक बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं 6 महीने में आपको पानी ला कर दे दूँगा। आप एक बार मुझे मौका दे दीजिए, मैं 6 महीने में आपको पानी ला कर दे दूँगा। जनता ने उनको मौका दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी नौबत आ गई, अगर मैं 6 महीने में पानी भी नहीं दे पाया तो मैं अपनी 100-150 बीघा ज़मीन भी बेच दूंगा, लेकिन खोड़ा की जनता को मैं पानी ला कर दूंगा। लेकिन मैं मौजूदा सरकार से भी सवाल करना चाहता हूँ, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, डबल इंजन की सरकार है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी तक हम यहाँ बैठे हैं, उनके कानों तक हम इस बात को पहुँचाना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जल्द से जल्द खोड़ा की जनता की जो समस्या है उसको, उस पानी की जो समस्या है उसका हल करें। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या खोड़ा कॉलोनी के अंदर, जिसके लिए मैं हर बार धरने में कहता हूँ, शमशान घाट की। 12 लाख की आबादी है, कब्रिस्तान हमारे पास 4.5 बीघा का है खोड़ा कॉलोनी के अंदर। मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं साथ साथ शमशान घाट की भी बात करता हूँ कि यहाँ 12 लाख की जो जनसंख्या है उसमें से लगभग 10-10.25 लाख जो है वो हिंदू भाइयों की जनसंख्या है। तो उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर शमशान घाट की आवश्यकता यहाँ कराई जाए, ये हमारी मांग है। ये वादे जरूर होते होंगे चुनाव से पहले। हाँ, चुनाव से पहले तो ये तो मैंने सिर्फ आपसे 2 बातें करी, एक पानी को लेकर और एक शमशान घाट को लेकर। वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, वादे तो इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 2005 में हो, चाहे 7 का चुनाव हो, चाहे 9 का चुनाव हो, चाहे 10 का चुनाव हो, चाहे 12 का हो, चाहे 14 का हो, चाहे 17, कोई भी चुनाव आप खोड़ा कॉलोनी का उठा लीजिए, प्रधानी से लेकर चेयरमैनी तक, विधानसभा का हर मैनिफेस्टो में, हर घोषणा पत्र में सिर्फ पानी की चर्चा करी गई कि आप हमें वोट दे दीजिए, हम पानी ला कर देंगे। कुल मिलाकर भेंट चढ़ा जा रहा, और मुझे तो आगे तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि इस तरह की जो चीज़ें, क्योंकि अभी ऐसा कोई रिस्पांस आ नहीं रहा पॉजिटिव रिस्पांस कि हाँ जी कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, खोड़ा की जनता आवाज़ उठा रही है कि कोई इस तरह की चीज़ ऊपर से आए, कुछ अभी इस तरह की चीज़ें है नहीं। पोज एरिया ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 80 मीटर, ये 16 लाइन का रोड है, आप इसको क्रॉस कर दीजिए, इंदिरापुरम आ जाएगा सामने। जितना इंदिरापुरम की जनता और जहाँ के उनके छोटे छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग, जितने भी इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा की जनता टैक्स भरती होगी, मैं गारंटी से कहता हूँ आप सर्वे करा लीजिए, उनसे 100 गुना ज़्यादा टैक्स खोड़ा कॉलोनी की जनता भरती है। आप बिल्कुल आप सर्वे करा लीजिए, अगर मेरा सर्वे बिल्कुल गलत है, जितना टैक्स वो भरते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स हम भरते हैं, खोड़ा कॉलोनी की जनता भरती है। लेकिन उनकी सुविधा और हमारी सुविधा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके पास अच्छे अच्छे पार्क हैंगे बच्चों के घूमने के लिए, अच्छी अच्छी गलियाँ उनके पास हैं, अच्छे अच्छे स्कूल उनके पास हैं, और बेहतर से बेहतर सुविधा उनको मिल रही है। बहुत बेहतरीन बजट आता है, बहुत बेहतरीन बजट आता है। सिर्फ 80 मीटर की दूरी पे आप सोचिए ना, और यहाँ मजदूर, आप जैसे अभी कफिल मलिक जी बता रहे थे, यहाँ खोड़ा कॉलोनी के अंदर लगभग 70% जो लोग वो जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो रोज़ कमाने जाते हैं, तब जाकर उनके घर का पालन पोषण होता है। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है कि भाई ये तो मजदूर किस्म के लोग हैं, भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कहाँ जाएंगे, इनकी कौन सुनेगा। और वो पढ़े लिखे लोग, जैसे आपने बताया ना, कहीं पोज एरिया में कोई छोटी सी समझ जाए तो चेयरमैन हो गया या निगम पार्षद हो गया या विधायक खुद उनको मनाने के लिए जाता। पता है ना, शिक्षित लोग हैं ना, वो अपना काम लेना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं भेदभाव है उस चीज़ को लेकर, तो इसलिए तो हमें धरना करना पड़ रहा है। इस बार मैं ऐसा मान के चलूं, जितना आक्रोश है खोड़ा की जनता में, वोट का बहिष्कार ही कर देगी इस बार। नहीं, बिल्कुल होगा। मैं तो हम तो 1-1.5 घंटे पहले इसी बात पर जब वहाँ पे आए थे, तो हम कफिल भाई से और हमारे अजीम भाई समाज सेवक बैठे, यही चर्चा हो रही थी कि इस बार जो 2027 में विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें जो जनता जो है आपके वोट से चोट देने का काम करेगी। फिर तुरंत ही 27 की लास्ट में खोड़ा कॉलोनी में नगर पालिका का चुनाव होना है, उसमें भी आप देख लेना, जनता जो है वोट से चोट देने का काम करेगी। इस बार जनता ने पूरा मनवा, ये सिर्फ हमारे आंदोलन नहीं चल रहा है, यहाँ और भी बहुत सारे सामाजिक संगठन खोड़ा कॉलोनी में जगह जगह वो आंदोलन चला रहे हैं इसको। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।